पंचकोश। तो आज का विषय है पंचकोश। तो जैसे कि एक अवधारणा है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की, ऐसी ही एक अवधारणा तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश की दी है। बात एक ही है, परंतु ये थोड़ी गहन बात है। जैसे अपनी चेतना का ऋषि मुनियों ने 3 शरीरों में उसे अपनी चेतना को बांटा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी प्रकार से तैत्तरीय उपनिषद में 5 भाग में बांटा है उसे। तो वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और कोश। तो भारतीय आध्यात्मिक विद्या के उपनिषद आदि ग्रंथों में शरीर, अंतःकरण व उनकी क्रियाओं का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करते हुए इनसे परे आत्मा की सत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोश का विवेचन किया गया है। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए पंचकोशों के इन आवरणों से पार होना जरूरी। प्राचीन ऋषियों की यह दृढ़ मान्यता थी कि स्थूल शरीर, उसकी क्रियाएं, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का ठीक बोध होने से ही व्यक्ति शरीर को ठीक रख सकता है। इस प्रकार रोग मुक्त होकर संसार के सभी उत्तम कर्मों को करते हुए परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि ये पंचकोश के बारे में यदि आप जान लेते हो ना, तो आप लोगों को अपने आप को ठीक करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों प्रकार से अपने आप की तंदुरुस्ती अच्छी बनाना और दूसरों की भी इस प्रकार से अच्छी बनाना एकदम सहज सा हो जाता है। इसीलिए आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। अन्नमय कोश से तात्पर्य ये है कि जो अन्न आप भोजन ग्रहण करते हो, पानी के स्वरूप में, आहार के स्वरूप में, वो जो आप ग्रहण करते हो उससे जो आपका शरीर बनता है, ये जो स्थूल शरीर जो है वो बनता है, तो उसे अन्नमय कोश कहते हैं। जो आप श्वास ग्रहण करते हो और जो श्वास आप ग्रहण करते हो उसमें जो प्राण है, उस प्राण से जो आपका प्राणमय शरीर जो बनता है ना, तो उसे प्राणमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश, जो भावनाएं आप ग्रहण करते हो, मतलब कि आप जो संस्कार अपने भीतर संजोते हो, बिलीफ सिस्टम बनाते हो, उसके आधार पे जो आपका आंतरिक शरीर के उसका एक ढांचा बनता है, उसे मनोमय कोश कहते हैं, है ना। विज्ञानमय कोश के जो विवेक जिसमें डेवलप होता है, जिसके कारण के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी, है ना, तो वो विज्ञानमय कोश कहलाता है। और ये सारे कोशों के बनते हुए जिस प्रकार की आपके भीतर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, आनंद पैदा होता है ना, तो आपके क्या है ना कि वो पारदर्शिता जो बनती है आपके भीतर, वही आनंदमय कोश कहलाता है ना। इसके बारे में और विस्तृत रूप से अभी हम समझेंगे। अन्नमय कोश, स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई, इसलिए इसे अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी तत्व से, शरीर के स्वास्थ्य व रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से। शारीरिक रूप से आपका जो आपको रोग होता है या स्वास्थ्य मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपका अन्नमय कोश कैसा है, तो वो होता है। आप यदि जंक फूड खाओगे तो आपका अन्नमय कोश खराब हो जाएगा, मतलब कि जो आपको आपकी सेहत के लिए जो भोजन ठीक नहीं है वो आप ग्रहण करोगे, तो आपका अन्नमय कोश खराब हो जाएगा और शरीर में रोग होना शुरू हो जाएगा। तो उचित आहार विहार, षटकर्म, औषधि, मुद्रा और आसनों के अभ्यास से इसे सुदृढ़, सुडोल, सुंदर बनाया जा सकता है। उचित आहार विहार, डाइट अच्छा रखना चाहिए, सात्विक आहार रखना चाहिए। चलो शरीर में गंदगी आ चुकी है, तो उसे यदि षटकर्म के द्वारा आप निकाल देते हो, तो अन्नमय कोश ठीक हो जाता है। औषधि ग्रहण करते हो, जैसे हम मेडिसिन ग्रहण करते हैं, यदि आयुर्वेदिक है तो औषधि वो ग्रहण करते हैं, उससे भी हमारा अन्नमय कोश ठीक हो सकता है। मुद्रा का अभ्यास, है ना, वो फिर शरीर की मुद्रा हो या हस्त मुद्रा हो, उसके अभ्यास से भी ये ठीक हो सकता है। और आसन का,
है ना, इससे भी वो ठीक होता है। मैं कहता हूँ आसन, ठीक है ना, मैं प्राणायाम की बात नहीं कर, प्राणायाम प्राणमय कोश में है। तो आसन के अभ्यास से भी ये सुदृढ़, सुडौल और सुंदर बनने में सहायता मिलती है। अब प्राणमय कोश जो है वो आपके प्राणों से बना है। प्राणमय कोश मतलब क्या है, सीधी सीधी बात में कहूं तो जो 5 प्राण और 5 उपप्राण है, ये जो 10 घटक जो है उससे मिला, इससे बनने वाला आपका एक शरीर का एक लेयर, वो क्या कहलाएगा, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश दिखता है आपको, प्राण भी दिख सकता है या अनुभव हो सकता है, परंतु उसके लिए विशिष्ट दृष्टि चाहिए आपको, और वो विशिष्ट दृष्टि आपको ध्यान के अभ्यास से आगे जाके आए, है ना, तो वो भी दिख सकता है आपको प्राणमय शरीर। तो स्थूल शरीर के सूक्ष्म प्राणिक शरीर या प्राणमय कोश है। प्राण प्रवाह अदृश्य है ना, नरी आंख से नहीं देख सकते मतलब कि ऐसे ही नहीं देख सकते आप, परंतु उसे महसूस कर सकते हो आप। परंतु स्थूल देह का जीवन ये प्राण के ऊपर ही आधारित है। प्राण नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए आप देखते हो कि कोई वृद्ध व्यक्ति हो चुका है, इसमें कितना भी आप अच्छी चीजें डालो, क्या फर्क पड़ने वाला है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि प्राण नहीं है वहां, है ना। ये प्राण ही होता है जिसके कारण ये देह चल सकता है ना। ऐसा समझो कि कोई कार है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो क्या कर, कुछ नहीं चल सकता। तो ऐसे ही शरीर का क्या कर, प्राण ही नहीं है। ये प्राण में कोश का होना बहुत आवश्यक है। 5 प्राण और 5 प्राण, देह की शक्ति और ऊर्जा का स्रोत ये प्राण में कोश है। ब्रह्मांड का वायु तत्व ही शरीर के अंदर प्राण रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मांड में जो वायु व्यक्त है वो जब आपके शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो वो प्राण बन जाता है, वो ही वायु प्राण बन जाता है। अलग अलग जगह पे वो जाता है तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान, और फिर इसी प्रकार से दूसरे उप प्राण, है ना, नाग, पूर्व, रुकल, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उप प्राण है ना। तो ब्रह्मांड का वायु तत्व ही शरीर के अंदर प्राण रूप में प्रविष्ट है, अर्थात वह सर्वगत होने होते हुए भी जब शरीर देह में स्थित होता है तो उसे प्राण कहते हैं। प्राणमय कोश के 5 मुख्य घटक है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 उप घटक है, नाग, कूर्म, रुकल, देवदत्त और धनंजय। ये उपप्राण है, ये छोटे छोटे कार्य करते हैं पर छोटे छोटे महत्वपूर्ण करते हैं, है ना। ऐसे प्राणमय कोश के 5 मुख्य घटकों का विवरण इस प्रकार है। तो हमें ऊपर से नीचे जाऊंगा जिससे आपको याद रहे, इसलिए मैं पहले उदान के बारे में। उदान वायु के रूप में रात को सोते समय आपको गाढ़ निद्रा में जीव को विश्राम द्वारा आनंद प्राप्त होता है। शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर सुख दुख की प्राप्ति भी उदान वायु द्वारा ही होती है। उदान वायु की गति ऊपर की ओर होती है ना देखो 2 प्राण ऐसे होते हैं ना, जिसकी एक की गति ऊपर की ओर होती है, एक की गति नीचे की ओर, है ना। बाकी के प्राण कैसे होते हैं, अपनी अपनी जगह पे चलते रहते, और अपनी अपनी जगह पे चलते रहते हैं तब तक ठीक है ना। तो ये जो उदान प्राण है उसकी गति ऊपर की ओर होती है, गले से ऊपर उसकी गति होती है। तो वो जितना अच्छे से गति करता है उस जगह पे वो अच्छा होता है ना। यदि वो भारी हो जाए तो क्या होता है, ये सिर दर्द होना शुरू हो जाए, ये आपको सिर की समस्याएं शुरू हो जाए और बहुत सारी बातें, है ना। इसीलिए उसे अच्छे से अपनी जगह पे ठहरना, रुकना और ठीक ठीक प्रकार से कार्य करना जरूरी। उदान प्राण, उदान के बाद आता है प्राण नामक प्राण। तो ये देहगत यह प्राण शुद्ध वायु को देह में प्रवेश कराकर नासिका माध्यम से देह में प्रवेश कराकर श्वास प्रश्वास की गति प्रदान कर जठराग्नि को पवित्र करता है। वो क्या करता है, इस प्रकार से वो ग्रहण करते हो आप जो प्राण जो नासिका के माध्यम से
वो छाती में चला जाता है फेफड़े के माध्यम से, और वो फेफड़ों में और वो जाता है और फिर वहां से अपना कार्य शुरू करता है। तो लोहे को शुद्ध करता है और अशुद्ध लोहे को वापस शुद्ध करता है और शुद्ध लोहे को बाहर निकाल देता है ना, हृदय में। तो इस प्रकार से इसकी गतिविधियां सारी होती रहती है और हृदय क्या करता है, पंपिंग करके पूरे शरीर में उसे घुमा देता है ना। ये किसके कारण? ये हुआ प्राण नामक प्राण से हुआ। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। अब उसके बाद में जो प्राण आता है वो समान है। उसका स्थान क्या है? उसका स्थान है नाभि के आसपास। तो नाभि के आसपास वो क्या करता है? नाभि के आसपास वो सब चीजें बनाने का, पाचन का कार्य करती है। समान नामक वायु के रूप में यह अन्न को जल, रस, रक्त आदि धातु में परिणित करता है। क्योंकि खाना खाया है ना, और नासिका से प्राण लिया है ना, अब क्या करें? अब उसे पचाना पड़ेगा, तो ही वो कन्वर्जन होगा उसका, है ना। चीजें सीधी ही कन्वर्ट नहीं होती, उसे कन्वर्ट सीधी ही पच नहीं जाती, उसे कन्वर्ट होना पड़ता है अपने अपने स्वरूप में, है ना। जैसे कि जल के द्वारा भी बिजली बनती है, अग्नि के द्वारा भी बिजली बनती है, वायु के द्वारा भी बिजली बनती है ना, बनती है ना। इसी प्रकार से आप जो भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हो, तो परंतु बिजली मतलब कि आंतरिक जो बिजली जो बनती है, ऊर्जा बनती है, वो तो एक ही प्रकार की, बराबर। इस प्रकार से ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगी? तो ये समान वायु के द्वारा काम। ये जो समान वायु जो आपके भीतर है, वो क्या करेगा? जो भोजन आप ग्रहण करोगे उसे पचाने का काम, वो पचा देगा। अब क्या करेगा? समान वायु में से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे भी बाहर निकालना जरूरी है। तो समान तो अपनी जगह पे काम करेगा, प्राण अपनी जगह पे काम करेगा। ये जो चौथा है वो है अपान प्राण। उसकी गति नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो वो क्या करेगा? ये समान प्राण के द्वारा जो चीजें पच गई आपकी, उसे वो उसका उत्सर्जन जो है, नकामी चीजें है ना, वेस्टेज गार्बेज जो है, वो आगे धकेल देगा उससे। तो ये जो आगे धकेलने का काम जो है ना, ये होता है अपान प्राण से। अक्सर लोगों को जो इंडाइजेशन जो होता है ना, वो अपान वायु डिस्टर्ब होने के कारण होता है ना। जो प्रजनन तंत्र के जो रोग होते हैं ना, लेडीज की गायनिक इश्यूज जो होते हैं ना, वो भी ये अपान वायु डिस्टर्ब होने के कारण है ना। अक्सर किडनी की समस्या होती है, ये अपान डिस्टर्ब होता है, इसीलिए होता है ना। तो अपान वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राण है। इसलिए हठयोग में क्या कहते हैं कि प्राण को अपान में मिलाते हुए जो अभ्यास होता है उसे ही हठयोग कहते हैं, है ना। प्राण अपान में मिलना, प्राण अपान में मिलना बहुत जरूरी होता है ना? ऐसे के तो ये अपान होता है। और फिर एक और महत्वपूर्ण प्राण जिसे व्यान कहते हैं, व्यान, वो क्या करता है? सेवा का कार्य करता है। अब सेवा का कार्य क्या करेगा? वो जिसको उसकी मदद चाहिए उसकी जाके मदद कर। नमक का काम, नमक क्या होता है? होता है बहुत कम, पर उसके कारण सब डिफरेंस आ जाता है। व्यान ऐसा प्राण है, पूरे शरीर में व्याप्त रहेगा, हर जगह पे व्याप्त रहेगा, हर एक अंगों में व्याप्त रहेगा, और जिसको उसकी जरूरत है वो उसको मदद करेगा। तो व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त होकर चेष्टा आदि सभी कर्मों को करता है, और रस धातु का संपूर्ण शरीर में प्रसारण करना इसका प्रधान कार्य है, बराबर। इसके उपरांत इसका प्रमुख कार्य कहाँ पे आएगा पता है आपको? हाथों में और पैरों। आपके हाथ और पैर अच्छे से चलते हैं, स्टिफ नहीं है, तो वो स्टिफ नहीं है उसका कारण क्या है? व्यान प्राण है। इसीलिए आपको व्यान प्राण को ठीक ठाक रखना है ना, तो ये जो जॉइंट मूवमेंट है, हाथों की, पैरों की, कंधों की, गर्दन की, ये सारी जो जॉइंट मूवमेंट जो है ना, वो अच्छे से करनी चाहिए। ये करने से व्यान प्राण ठीक रहता है।
क्योंकि व्यान प्राण कहीं पे अटक गया तो समस्या क्या होगी, वहां पे स्टिफनेस हो जाएगी, वो अंग वो कार्य ठीक से नहीं कर पाए। तो व्यान का काम क्या है, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, वो घूमता रहे, उसमें ही अच्छा ही है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक है महर्षि, है ना, नारद मुनि, है ना? तो नारद मुनि कैसे है? तो घूमना ही अच्छा है, वो घूमते रहे तो अच्छा है ना? तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त है ना? ऐसे ही साधु हमेशा चलता भला, है ना? तो ये साधु है, व्यान आपके भीतर घूमता रहना चाहिए अच्छी तरह से, तो अच्छा रहता है। बैठ गया समस्या, इसीलिए व्यान वायु को ख्याल रखना। तो इस प्रकार से ये 5 प्राण होते हैं क्रम से, वो अपना अपना कार्य करता है। अब है मनोमय कोश। देखो, मनोमय कोश क्या होता है कि मनोमय कोश के अंग कौन कौन से हैं वो याद रखिए। तो 5 जो कर्मेंद्रिया जो होती है ना, वाणी, हाथ, पैर, जन्नेन्द्रिय और मूत्रेंद्रिय, है ना, ये जो होती है ना, ये 5 कर्मेंद्रिया है, मतलब के ये कार्य करती, और एक और 5 कर्मेंद्रिय के ऊपर जो अहंकार होता है, तो ये दोनों जो होता है ना, वो मनोमय कोश के भीतर आता है, अंतर्गत आता है। इसमें संयम से सकल कर्मेंद्रिय और उसकी शक्ति का बोध होता है। ये जो 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार, ये मनोमय कोश के अंतर्गत आता है ना? इसलिए जब मन बिगड़ता है ना, तो फिर आपके कर्म भी बिगड़ते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये इसके अंतर्गत आता है। मान, ये जो मन है, तो ये 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार और मन, ये 3 चीजें इसमें जुड़ी हुई होती है। तो मन कौन सा मन, वो भी समझो जरा। मन मतलब कि वो चित्त नहीं, मन चेतन मन जो है, ऊपरी हिस्सा, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है मनोमय कोश में, है ना? इसीलिए होता क्या है कि मन जब बिगड़ता है ना, तो मन बिगड़ने का कारण क्या होता है कि कर्मेंद्रिय की लालसा कुछ विषयों के प्रति है और अहंकार उसका साथ देता है, तब मन जाके बिगड़ जाता है। बाकी मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये करो या ये करो, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा करो बुरा करो, परंतु बिगाड़ने वाला कौन होता है, ये अहंकार, वो साथ देता है कर्मेंद्रियों, और उसके कारण मन भी बिगड़ जाता है। वो अपने आप में उसे करना नहीं होता है, परंतु ये जो मन है वो बंधा हुआ है, किसके साथ बंधा हुआ है, प्राण के साथ, ये प्राणमय कोश है, उसके साथ वो बंधा हुआ है। तो प्राण की चंचलता से मन भी चंचल हो जाता है, और प्राण की स्थिरता से मन भी स्थिर हो जाता है। स्वात्माराम जी ने भी यही बात है ना? तो यदि मन की चंचलता पर नियंत्रण ला दिया जाए, तो सभी प्रकार के मनोविकार जन्य रोग जैसे कि तनाव, स्ट्रेस आदि से बचा जा सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शरीर बिगड़ा है तो आप किसे ठीक करो, प्राणमय कोश को ठीक करो, तो शरीर ठीक हो जाएगा। मन बिगड़ा है तो किसे ठीक करो, प्राणमय कोश को ठीक करो, तो मन ठीक हो जाएगा। तो प्राणमय कोश जो है वो बीच की, दोनों की बीच की कड़ी है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो प्राणायाम करो, और यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करना है तो प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छे हो जाते हैं, योग कड़ी है बीच, इसीलिए। तो मन प्राण के साथ बंधा हुआ है, प्राण की चंचलता से मन चंचल है और प्राण की स्थिरता से मन स्थिर होता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लिया जाए, सभी प्रकार के मनोविकार जन्य रोग, तनाव, स्ट्रेस आदि से बचा जा सकता है। इसलिए मनोमय कोश की साधना द्वारा इसको नियंत्रण कर इसे निरोग और बलवान बनाया जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मौन धारण करें, नंबर 1, धारणा का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, आदि करना चाहिए। सात्विक औषधियों के प्रयोग द्वारा भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको यम नियम का पालन करना चाहिए। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि मनोमय कोश को ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए।
मनोमय कोश को ठीक करना है तो आपको यम नियम का पालन करना चाहिए। ये आपको लिखना हो अभी तो लिख लो, क्योंकि बार बार एमसीक्यू में आ सकता है ये। मनोमय कोश को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? यम नियम का पालन करना चाहिए। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब कि आपका ज्ञान, आपका विवेक जिसके कारण डेवलप होता है वो। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और चित्त। चित्त क्या? चित्त मतलब कि आपके संस्कार जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वो जगह। और बुद्धि, बुद्धि मतलब कि लॉजिक आपका। और ज्ञानेंद्रिय जिसके आधार पे आप ज्ञान प्राप्त करते हो। एक होता है कर्मेंद्रिय जिसके आधार पे आप कर्म करते हो, और एक होता है ज्ञानेंद्रिय जिसके आधार पे आप ध्यान प्राप्त करते हो। तो इससे व्यक्ति ज्ञान आदि का व्यवहार करता है। बुद्धि में संयम करने से ज्ञानेंद्रियों व उसकी दिव्य शक्तियों का बोध होता है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय बुद्धि द्वारा करना होता है। इसीलिए इस निर्णय की शक्ति को विज्ञानमय कोश कहते हैं, है ना। हमेशा ये बात ध्यान में रखें, यदि अपने विवेक को जगाना है, विवेक को ठीक करना है, तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा? विज्ञानमय कोश आपका ठीक होगा, आपके भीतर प्रज्ञा जगी। हमेशा के लिए एक चीज हमेशा किया है कि हर रोज 2 से 5 पेजेस कोई भी अच्छी सात्विक पुस्तक जो होती है ना उसका पढ़ो, है ना। 2 से 5 पेज हर रोज का ये रूटीन ही रखो आप। सुबह दोपहर शाम जो भी समय आपको अच्छा लगे ये करना बहुत आवश्यक है ना। व्हाट्सएप की पोस्ट पढ़ो या एफबी की, उससे बेहतर तो ये है कि आप 2-5 पेज कुछ पढ़ लो। और सबसे बेस्ट यदि मुझे आप पूछो कि क्या पढ़ना चाहिए, तो भगवत गीता ये योग सूत्र दोनों में से एक पढ़ लेना चाहिए। ये करने से क्या होगा? ये करने से हमेशा मस्तिष्क ठीक ठाक रहेगा, संतुलित, आपका विज्ञान में कोश अच्छा बनेगा। तो ये विज्ञान में कोश को अच्छा करने के लिए आपको ये स्वाध्याय करना चाहिए। अब है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश कहाँ पे होता है? आनंदमय कोश में के भीतर आपका आत्मा निवास करता है, आपकी चेतनता, चैतन्य निवास करता है ना। ये जो विज्ञानमय कोश है उसके भीतर ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और चित्त निवास करता है। तो आनंदमय कोश के भीतर आत्मा निवास करता है, और जिसे ही कारण शरीर भी कहते हैं, है ना। तो 5वां कोश आनंदमय कोश है जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप, जीवात्मा का वास और अधिष्ठान है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व को यथार्थ बोध व ज्ञान होता है। इन पंच कोशों के ज्ञान व उनके संयम के द्वारा व्यक्ति शरीर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त कर परमानंद को प्राप्त करता है। ये आनंदमय कोश को समझना चाहिए जरा। यदि आपको आनंदमय कोश के को को प्राप्त करना है, उसकी गहराई को छूना है, तो आपको ऊपर के ये जो सारे जो कोश है ना उसको जरा संतुलित कर लेने पड़ेंगे। अन्नमय कोश को ठीक करना पड़ेगा, प्राणमय कोश को ठीक करना पड़ेगा, मनोमय कोश को करना पड़ेगा। वो चाबी हमारे पास है कि हम प्राणमय कोश को ठीक कर लेंगे तो अन्नमय और मनोमय हो जाएगा। 3 तो अपने आप ही हो चुके हैं। रहा चौथा, तो चौथे के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो ज्ञान प्राप्त करते रहो, विवेक, तो उसके आधार पे चौथा भी हो गया। अब ये चारों के चारों यदि संतुलित है तो अपने आप आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद ऐसी चीज नहीं होती है जो ढूंढने से खोजने के लिए बहुत कठिन चीज होती है। यदि आपका प्राण ठीक है तो आपका स्वास्थ्य ठीक है शरीर का, तो आपका मन का स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा। और अच्छे अच्छे संग करो, सत्संग करो। वो सत्संग पुस्तक के रूप में भी हो सकता है, व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, परिस्थिति के रूप में भी हो सकता है। वो करो तो अपने आप आनंद की प्राप्ति होती है।
ध्यान से देखो, जो भी लोग आनंद प्राप्त करते हैं उनके भीतर के आनंद का कारण यही होता है और कुछ नहीं होता है। वो शरीर से स्वस्थ होते हैं, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न अच्छी होती है, उनका मन ठीक होता है, वो अच्छे-अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, जिसके कारण उसे अपने आप आनंद की प्राप्ति हो जाती है और कोई कारण नहीं होता आनंद प्राप्त होने का, है ना? स्वयं को यदि अनुभव करना है तो इतनी चीजें आप यदि करते हो तो भी आपको आनंद की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं?